हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू बुक का। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक, व्यक्तित्व, इसके बारे में मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर को मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग कुछ आपका जो प्रमुख व्यक्ति था उसके बारे में हम लोग कुछ देखे कल। तो जिसमें आपका सबसे पहले क्या देखे थे, बिरसा मुंडा, शहीद रघुनाथ महतो और बाबा तिलका माझी, सिंधु कानू, चानकू महतो, वीर बुद्धू भगत, जात्रा भगत, ये सब के बारे में कल मैंने बताया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का फिर उससे आगे हम लोग देखते हैं। आज हम बताएंगे आपका शहीद गंगा नारायण सिंह, उसके बाद है आपका तेलगा खड़िया, नीलांबर पीताम्बर, भगीरथ माझी, उसके बाद क्या है आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, राजा अर्जुन सिंह, उसके बाद टिकेत उरांव सिंह, फिर है आपका राजा नीलमणि सिंह, जयपाल सिंह और कुछ है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शहीद गंगा नारायण सिंह जी के बारे में। क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 96 में आपका बोल रहा है कि गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जो आपका गंगा नारायण सिंह जी थे, शहीद गंगा नारायण सिंह जी, तो उनका जन्म आपका हुआ था बड़ा भूम। ठीक, बड़ा भूम में उनका जन्म हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है कि गंगा नारायण सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके जो पिताजी का नाम था आपका नारायण सिंह। नारायण सिंह उनके पिताजी का नाम था। और उनके माताजी का नाम क्या था, तो उनके माताजी का नाम था आपका, क्या नाम था उनके माताजी का, तो आपका हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा आपका ममता देवी। ठीक, ममता देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके माताजी का नाम था आपका ममता देवी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है कि गंगा नारायण सिंह ने किस वर्ष अपने जमींदार पिता के सौतेले भाई एवं दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी गई थी। किस वर्ष उनका आपका हत्या कर दिया गया था, तो आपका 1832 ईस्वी में उनका हत्या कर दिया था, 1832 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि गंगा नारायण की हत्या कब की गई थी। गंगा नारायण जी की जो हत्या थी वो आपका 7 फरवरी 1833 में उनका हत्या कर दिया गया था। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका तेलंगा खड़िया जी के बारे में। तो क्या दिया हुआ है आपका कि तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म आपका हुआ था 9 फरवरी 1806 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 में आपका क्वेश्चन है कि तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उनका हुआ था आपका मुरगू गांव। ठीक, मुरगू गांव में उनका जन्म हुआ था। तो अब बोलिए कि मुरगू गांव है कहाँ, तो मुरगू गांव आपका गुमला जिला में स्थित है। ठीक, मुरगू गांव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 में बोल रहा है कि तेलंगा खड़िया के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम था हुइया खड़िया उनके पिताजी का नाम था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 इसमें बोल रहा है कि तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपका 23 अप्रैल 1880 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 इसमें बोल रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने झाड़ियों में छिपकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी गई थी। जो आपका तेलंगा खड़िया जी जो थे उनकी तो हत्या कर दी गई थी ना, तो किस व्यक्ति ने किया था उनका नाम, तो उनका नाम है आपका बोधन सिंह उनका नाम है। इन्होंने तेलंगा खड़िया जी का मतलब हत्या कर दिया था, कहाँ, झाड़ियों में छिप के। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 इसमें क्वेश्चन है आपका कि तेलंगा ने गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया जिसका नाम तेलंगा ने रखा था, तो जूरी पंचायत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जूरी पंचायत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 इसमें पूरा तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। उनका जो समाधि स्थल है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग तेलंगा तोपा टाड़। अभी हम लोग पढ़ते हैं भगीरथ माझी। तो भगीरथ माझी कौन है, तो भगीरथ माझी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था। भगीरथ माझी का जो जन्म हुआ था वो आपका गोड्डा में हुआ था, गोड्डा तलडीहा में। ठीक, गोड्डा जिला में तलडीहा गांव में उनका जन्म हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है कि निम्न में से किसे बाबा जी की संज्ञा दी जाती है। बाबा जी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो दिया जाता है आपका भगीरथ माझी को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बोल रहा भगीरथ माझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खरवार आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो भगीरथ माझी ने आपका खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, इसमें बोल रहा है भगीरथ माझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित किया था? भगीरथ माझी अपने आप को किस गांव का राजा घोषित कर दिया था? तो बोंसी गांव का। ठीक, बोंसी गांव का उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें बोल रहा है भगीरथ माझी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1879 को। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? किस वर्ष उन्होंने विद्रोह किया था? अंग्रेजों 1857 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, इसमें बोल रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि इनमें पिता 97 गांव के ठाकुर थे। इनके जो पिता थे उनके 97 गांव के ठाकुर थे। जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 23 वर्ष के आयु के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में विश्वनाथ सहदेव के हजारीबाग से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो ये सभी आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 115, इसमें बोल रहा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था? किस संगठन का आपका निर्माण किया था? तो मुक्ति वाहिनी का आपका निर्माण किया था उन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, बोल रहा है कि रांची कमिश्नर कंपाउंड। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है कि 116 में आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका दिया हुआ है कि रांची कमिश्नर कंपाउंड में निम्न में से किसे फांसी दी गई थी? इसमें आपका दिया हुआ है गणपत राय उराव सिंह और है आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और जय मंगल पांडे। तो इसमें हो जाएगा आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें बोल रहा है किस पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी? किस पेड़ पर? तो कदम का पेड़ पे आपको दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वासघात करके गिरफ्तार करवा दिया था? विश्वासघात करके गिरफ्तार आपका विश्वनाथ दुबे ने करवाया था। ठीक, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका पांडे गणपत राय जी के बारे में। ठीक, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था आपका लोहरदगा में, इनका जन्म हुआ था लोहरदगा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 बोल रहा है पांडे गणपत राय का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? तो 17 जनवरी 1809 में पांडे गणपत राय का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, इसमें बोल रहा है पांडे गणपत राय किनके दीवान थे? किनके दीवान थे? वे आपका विश्वनाथ सहदेव जी के आपके दीवान थे पांडे गणपत राय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 122, इसमें आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गणपत राय को गिरफ्तार किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो नेल्सन ने उनको गिरफ्तार करवाया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 123, इसमें बोल रहा है अंग्रेजों ने पांडे गणपत राय को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर कितने राशि का इनाम घोषित किया था? जिंदा या फिर मुर्दा पकड़वाने पर आपका जो राशि आपका घोषित कर दिया गया था, कितना कर दिया गया था? तो आपका 500 रुपये का राशि घोषित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, इसमें बोल रहे हैं कि पांडे गणपत राय के चाचा का क्या नाम था? उनके चाचा जी का क्या नाम था? तो सदाशिव राय। ठीक, सदाशिव राय उनके चाचा जी के नाम था। किनके चाचा जी का नाम था? तो पांडे गणपत राय जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है कि पुरहाट के किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था? किस जमींदार ने? तो महेश शाही ने गिरफ्तार करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, इसमें बोल रहा है कि पांडे गणपत राय को फांसी कब दी गई थी? तो 21 अप्रैल आपका फांसी दिया गया था 1858 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से, सॉरी यहाँ पे आपका दिया हुआ है नीन, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा गणपत राय को फांसी दी गई थी? किस स्थान पे? तो आपका स्कूल के पास। कौन सा स्कूल, कौन जिला? तो आपका हो जाएगा रांची जिला। ठीक, रांची जिला के स्कूल के पास आपका फांसी दिया गया था। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका नीलांबर पीताम्बर जी के बारे में।
क्वेश्चन आपका 128 में क्या बोल रहा है कि नीलांबर पीतांबर के पिताजी का क्या नाम है, तो आपका चेमो सिंह है उनके पिताजी का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है कि नीलांबर पीतांबर के पिताजी ने किस गांव को बसाया था, किस गांव को उन्होंने बसाया था, तो सान्या गांव जो है उनको उन्होंने बसाया था। किसने बसाया था, नीलांबर पीतांबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 इसमें बोल रहा है कि नीलांबर पीतांबर का संबंध किस विद्रोह से था, किस विद्रोह से था, तो आपका 1857 के विद्रोह से उनका संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 इसमें बोल रहा है नीलांबर पीतांबर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था, तो ये जो आपका किया था इन्होंने, ये आपका पलामू क्षेत्र में इन्होंने किया था इनका विद्रोह। ठीक, कब किया था, तो ये आपका देखिएगा 1857, ये देखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 इसमें आपका बोल रहा है कि नीलांबर पीतांबर को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो 1859 को आपका फांसी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों ने लेस्लीगंज के किन्हें फांसी दी गई थी, तो नीलांबर पीतांबर को फांसी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 इसमें है कि झारखंड सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने हेतु मेदिनीनगर में कब नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब किया गया था, तो 17 जनवरी 2009 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 बोल रहा है कि नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दे दी गई थी, किस पेड़ पर दिया गया था, तो आम के पेड़ पर। ठीक, आम के पेड़ पर उनको फांसी दे दिया गया था। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका राजा अर्जुन सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ कि राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के राजा थे, जब उस टाइम आपका जो 1857 में आपका जो विद्रोह हुआ था, ठीक ना, नीलांबर पीतांबर वाला, तो उस टाइम आपका ये जो राजा अर्जुन सिंह थे उस टाइम ये कहाँ के राजा थे, तो उस टाइम ये जो थे आपका पोरहाट के ये राजा थे। कौन, अर्जुन। ठीक, अर्जुन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 बोल रहे कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये आपका बनारस में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 इसमें बोल रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजा अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों को शरण दी थी, कहाँ के विद्रोहियों को उन्होंने शरण दिया था राजा अर्जुन सिंह ने, तो वह आपके चाईबासा के जो आपके विद्रोही थे उन लोगों को उन्होंने शरण में दिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 ये आपका टिकैत उमराव सिंह जी के बारे में है, टिकैत उमराव सिंह जी के बारे में। तो इसमें आपका क्या है कि टिकैत उमराव सिंह निम्न में से कहाँ के जमींदार थे, तो ये आपके कहाँ के जमींदार थे, ओरमाझी के ये जमींदार थे। तो अब बोलिए कि ओरमाझी कहाँ है, ओरमाझी आपका रांची में स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 ये आपका क्या बोला है, टिकैत उमराव सिंह के दीवान कौन थे, दीवान जो थे वे कौन थे, तो शेख भिखारी उनके दीवान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 इसमें आपका बोल रहा है कि टिकैत उमराव सिंह कितने गांवों के जमींदार थे, कितने गांव के वे जमींदार थे, तो वे आपका 12 गांव के वे जमींदार थे। कौन, तो टिकैत उमराव सिंह आपके 12 गांव के जमींदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 इसमें बोल रहा है कि टिकैत उमराव सिंह को किस तिथि को फांसी दी गई थी, ये जो आपका फांसी दे दिया गया था ये आपका किस आपका तिथि को तो कब इनको फांसी दे दिया गया था टिकैत उमराव सिंह जी को, तो 8 जनवरी आपका 1858 ईस्वी में आपका फांसी दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहा है टिकैत उमराव सिंह और उनके भाई घासीराम सिंह को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, यहाँ पे आपका की हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका किस। ठीक, किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने, तो मैकडोनल्ड्स। ठीक, मैकडोनल्ड्स ने आपका क्या किया था, गिरफ्तार आपका किया था। ठीक, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका राजा नीलमणि सिंह जी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। बस एक ही दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ कि निम्न में से सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका देखिए दिया हुआ कि राजा नीलमणि सिंह बड़ाभूम के राजा थे, सही है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में संथालों और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए उस्काया था, ये भी आपका सही है, उन्होंने उस्काया था। और फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा, नहीं इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना,
ये जो आपका है कि वे नीलमणि राजा बड़ाभूम के राजा वे नहीं थे, ठीक ना, ये नीलमणि जी हैं, तो ये उन बड़ाभूम के राजा नहीं थे, ठीक। चलिए अभी हम लोग देखते हैं आपका जयपाल सिंह जी के बारे में, ठीक। जयपाल सिंह, इसमें आपका क्या दिया, जयपाल सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? जयपाल सिंह का जन्म, तो उनका जन्म हुआ था आपका 3 जनवरी 1903 को उनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, इसमें बोल रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा को उसके समाज द्वारा किसकी संज्ञा दी गई थी? किसकी संज्ञा आपका दिया गया था? तो मारांग गोमके की संज्ञा आपका दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो खूंटी जिला में हुआ था उनका। खूंटी जिला में कहाँ? तो टकरा, ठीक, टकरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, जयपाल सिंह मुंडा का संबंध किस जनजाति परिवार से है? तो वे आपका मुंडा जनजाति परिवार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, इसमें बोल रहा है कि वेनन पाह किसका मूल नाम है? वेनन पाह, तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, बोल रहे किस धर्म में परिवर्तन होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा का नाम ईश्वर दास पड़ा? किस धर्म में वे परिवर्तित हुए जिस पर आपका ईश्वर दास? तो ईसाई धर्म में, ठीक, ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, इसमें बोल रहा है कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी का क्या नाम था? उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आपका था ये तारा मजुमदार, ठीक, मजुमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 152, जयपाल सिंह मुंडा के दूसरे पत्नी का नाम क्या था? दूसरी जो आपकी पत्नी थी, ये जयपाल सिंह मुंडा की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जहाँ आरा, ठीक, जहाँ आरा उनका नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 153, इसमें क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? किस वर्ष जीता था? तो ये 1928 ईस्वी में जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी व्योमेश चंद्र बनर्जी का क्या? बनर्जी का कौन थी? बनर्जी कौन थी? तो वो थी बेटी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 155, बोल रहे कि केनन क्रॉस ग्रेव जो जयपाल सिंह के शिक्षक थे उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु जयपाल सिंह जी को कहाँ भेजे थे? उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ भेजे थे? इंग्लैंड भेजे थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जयपाल सिंह की मृत्यु का क्या कारण था? जयपाल सिंह जी की जो मृत्यु हुआ था उसका कारण क्या था? क्या कारण था? तो ब्रेन हेमरेज, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी जयपाल सिंह जी की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 बोल रहे हैं कि जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1970 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, इसमें बोल रहा है जयपाल सिंह मुंडा कहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? कहाँ से? सरायकेला, गिरिडीह, सिंहभूम या फिर खूंटी? तो वे आपका कहाँ से चुने गए थे? तो आपका खूंटी जिला से आपका चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, इसमें क्वेश्चन है आपका जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए थे? कब चुने गए थे? तो 1966 को चुने गए थे। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका दिया होगा कि विनोद बिहारी महतो जी के बारे में हम लोग अभी देखते हैं कुछ। तो क्या दिया हुआ है कि विनोद बिहारी महतो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 161, इनमें से कौन सा नारा विनोद बिहारी का था? कौन सा नारा था? तो बढ़ो और लड़ो, ये नारा आपका किसका था? तो विनोद बिहारी महतो जी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 162, आपातकाल के लागू होने के पहले उन्हें मीसा के तहत 1947 में गिरफ्तार कर कौन सा जेल भेजा गया था? कौन सा जेल आपका भेजा गया था? तो इसमें आपका जो जेल भेजा गया था, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि हजारीबाग जेल, अलीपुर जेल, पटना सेंट्रल जेल और भागलपुर जेल उनको भेजा दिया गया था, ठीक, भागलपुर जेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 163, इसमें क्वेश्चन है कि विनोद बिहारी महतो टुंडी से कितने बार विधायक रहे हैं?
टुंडी से कितने बार विधायक रहे हैं? तो 2 बार वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 164, विनोद बिहारी महतो जी का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन हुआ था 18 दिसंबर 1991 को उनका निधन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, इसमें आपका बोल रहा है कि विनोद बिहारी महतो का निधन किस प्रकार हुआ था? उनका जो निधन हो गया था, उनका आपका निधन हुआ था हृदय गति रुकने के कारण। ठीक, हृदय गति रोकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किनका? जयपाल सिंह नहीं, विनोद बिहारी महतो, सॉरी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये अभी हम लोग पढ़ते हैं शिबू सोरेन जी के बारे में। तो आपका दिया हुआ है शिबू सोरेन जी के बारे में कुछ यहाँ पे, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में आपका बोल रहा है कि शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ कि शिबू सोरेन का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था नेमरा में। तो अब नेमरा कहाँ है? नेमरा आपका है रामगढ़ में। ठीक, रामगढ़ में आपका, रामगढ़ जिला में है नेमरा, तो वहीं उनका जन्म हुआ था शिबू सोरेन का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 168, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि शिबू सोरेन के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था आपका सोबरन माझी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 169, इसमें बोल रहा है कि शिबू सोरेन की माताजी का क्या नाम था? माताजी का जो नाम था वह आपका सोनामणि उनके माताजी का नाम था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, शिबू सोरेन की पत्नी का क्या नाम है? तो शिबू सोरेन की जो पत्नी का नाम है वह आपका बुधनी सोरेन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 171, शिबू सोरेन वर्तमान समय तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? वर्तमान समय में वे कितनी बार आपका झारखंड राज्य में कितनी बार रह चुके हैं? तो वे आपका रह चुके हैं, आपका कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार। हाँ, 3 बार, इसमें हो जाएगा आपका 3 बार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 171, इसमें बोल रहे हैं शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? उनका जो मूल नाम है शिबू, उनको तो शिबू सोरेन मतलब बोला जाता है, तो उनका मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है शिवचरण लाल माझी, उनका मूल नाम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 173, शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? पहली बार वे मुख्यमंत्री बने तो कब बने? 2005 में वे पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 174, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से किसे दिसोम गुरु के संज्ञा दी गई है? गुरु की संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है? तो शिबू सोरेन को दिया गया है। ठीक, दिसोम गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 175, 1980 में पहली बार शिबू सोरेन किस लोकसभा सीट को जीतकर संसद बने? किस लोकसभा जीतकर संसद बने? तो दुमका के। ठीक, दुमका के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी पढ़ते हैं 176, इसमें आपका क्या देगा कि वीर शहीद निर्मल महतो जी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 में आपका दिया हुआ निर्मल महतो का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि निर्मल महतो में अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से किया था? किस पार्टी से किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, या फिर झारखंड पार्टी, या फिर आजसू पार्टी? तो वे शुरुआत किए थे झारखंड पार्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 178, इसमें बोल रहा है कि निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधिवत रूप से कब शामिल हुए? कब शामिल हुए थे? तो वे हुए थे 1980 में। ठीक, 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 179, निर्मल महतो की हत्या जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस के सामने कब हुई थी? कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1987 को हुआ था। ठीक, 87 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 180, इसमें क्या बोल रहा है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। क्या बोल रहा है? सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, किसका नारा था? ये जो नारा था ये आपका किसका नारा था? तो ये नारा आपका निर्मल महतो जी का नारा था। ठीक,
चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था निर्मल महतो जी के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं अल्बर्ट हिक्का। अल्बर्ट हिक्का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 181 में, मतलब 181 में आपका क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हिक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? हिक्का का जन्म गुमला जिला के किस प्रखंड में हुआ था? तो हुआ था आपका डुमरी में। ठीक, डुमरी प्रखंड में उनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 बोल रहा है कि अल्बर्ट हिक्का के पिता का क्या नाम था। उनके पिताजी का जो नाम था जूलियस हिक्का उनके पिताजी का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 184, इसमें आपका क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हिक्का के माताजी का क्या नाम है। तो माताजी का नाम आपका माताजी का नाम आपका क्या है? तो मरियम हिक्का उनकी माताजी का नाम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 185, अल्बर्ट हिक्का की पत्नी का नाम क्या था। उनकी जो पत्नी का नाम था वो आपका बलमदीना हिक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 186, अल्बर्ट हिक्का को भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया। भारत सरकार के द्वारा जो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। ठीक, परमवीर चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट हिक्का को कौन सा पद दिया गया था। जब आपका 1962 में भारत चीन में जब आपका युद्ध हुआ तो उनको आपका कौन सा पद आपका दिया गया था। तो लायंस नायक का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 188, इसमें बोल रहा है किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट हिक्का शहीद हो गए। किस युद्ध के दौरान? तो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम आपका उनका मतलब जो अल्बर्ट हिक्का जी थे उनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 100, अभी हम लोग देखते हैं पोटो सरदार। पोटो सरदार हाँ, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 189 में है कि सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को किसने एकजुट किया था। तो पोटो सरदार ने किया था। ठीक, पोटो सरदार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 190, इसमें बोल रहा पोटो सरदार का संबंध निम्न में से किस जनजाति से था। तो वो हो जनजाति से उनका संबंध था। ये जो आपका 190 क्वेश्चन है पोटो सरदार जी के बारे में, ये आपका जेपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 191, पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई थी। तो उनकी मृत्यु फांसी से हुई थी, फांसी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 192, इसमें बोल रहा है कि पोटो सरदार का जन्म पश्चिमी सिंहभूम के किस गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था। तो राजबासा में उनका हुआ था। ठीक, अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका रानी सर्वश्री। ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक ना, आज का क्लास का ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो चलिए क्या बोल रहा है कि रानी सर्वश्री का संबंध है, किससे संबंध है? पहाड़िया विद्रोह से उनका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194, रानी सर्वश्री निम्न में से किस स्थान की रानी थी। तो वे आपका सुल्तानाबाद की रानी थी। कौन? सर्वेश्वरी। ठीक, रानी सर्वेश्वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रानी सर्वश्री जी की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 6 मई 1807 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, रानी सर्वश्री ने किस वर्ष कंपनी शासन का विरोध किया था। किस वर्ष किया था। तो वे किए थे आपका 1781 और 82 में। क्या किए थे कि कंपनी शासन का विरोध किए थे। किसने किया था? रानी सर्वश्री ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1781 और 82। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी जो हम लोग का बचा हुआ है कल मैं पूरा उसको कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।